आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। कल रियासी से एक दुखद खबर आई जब एक बस जो कि श्रद्धालुओं से भरी हुई थी उस पर आतंकी हमला होता है, जिसमें यात्रियों के साथ साथ बस के ड्राइवर और कंडक्टर की भी जान चली जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण पर आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। एक ड्राइवर एक कंडक्टर हर बार हर समय अपनी जान को जोखिम में डालता है, चाहे वो सड़क का सफर हो या फिर इस तरह के आतंकी हमले। हर किसी ने कल श्रद्धांजलि तो जरूर दी, मगर बस ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए क्या कुछ खास रहता है, क्या कुछ उनके लिए रहता है, उनके चले जाने के बाद उनके परिवार के साथ कौन रहता है, इस पे भी जरूर बात होनी चाहिए। आज ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह चिप जी हमारे साथ मौजूद है। चिप साहब, कल जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण हादसा आया, यात्रियों के साथ साथ बस के ड्राइवर और कंडक्टर की भी जान गई, क्या कुछ कहेंगे इस पे? महेंद्र जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और आपने देखा जो कल जो वाक़या पेश आया, क्योंकि ड्राइवर जो हमारा बस लेके, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है, मिलिटेंसी में आप लोगों ने देखा, क्योंकि ड्राइवर जो हमारा है वो दूर दराज, जैसे आपने देखा श्रीनगर की वो पहाड़ियाँ जहाँ मिलिटेंसी जोरों पर थी, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू रियासी ज़िले में ये एक बड़ी घटना होना, क्योंकि यात्रियों से भरी जो बस है, ये मैं खासकर हम अपनी जितनी हमारी यूनियन है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सरकार से तो हम अपील ही कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ड्राइवर हमेशा, कई बार मैंने पहले भी कहा है कि एक ड्राइवर जो है वो कई सारी ज़िंदगी लोगों की जो जानें लेके चलता है। तो ड्राइवर हमारा बेचारा दिन रात लोगों की सेवा करता है। लेकिन ये जो कल वाक़या हुआ, बड़े अफसोस की साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो जो उनका दो जो फैमिलियाँ 8 उसमें श्रद्धालुओं की भी उसमें मृत्यु हुई है, लेकिन ये जो हमारा ड्राइवर और जो दोनों कंडक्टर भी उसमें शहीद हो गया। हम शहीद ही कहेंगे, क्योंकि मिलिटेंसी हमला जो है एक बहुत बड़ा हमला है। तो हमारी जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम उन जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टरों का, उनका दोनों का परिवार के साथ हमारा पूरा साथ रहेगा। क्योंकि आप देखिए हमारा ड्राइवर दिन रात, चाहे अभी आपने देखा एक बहुत बड़ी इलेक्शन जो पूरे हिंदुस्तान में हुई, और मेजर रोल उसमें आपने देखा एक ड्राइवर का रहता है, चाहे वो आर्मी को लेके जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज, जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट हज़ारों की तादाद में इस इलेक्शन में थी, वो भी मिलिटेंसी एरिया में, पहाड़ी एरिया, चाहे वो गूल गुलाबगढ़ है, चाहे बारामूला है, शोपियां है। लेकिन ये जो एक दुर्घटना कहूँगा मैं, ये जो एपिसोड कल जो हुआ हमारी पूरी यूनियन की तरफ से, क्योंकि चेयरमैन हमारे आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो हम श्रद्धांजलि भी उन परिवार को देंगे। लेकिन सबसे बड़ी मांग जो हमारी है वो सरकार से है। देखिए ये एक इतना बड़ा वाक़या जो होना, कहीं ना कहीं उसमें कोई कोताही बरती गई है सरकार की तरफ से भी। चाहे उसमें आप देखिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है, आर्मी सिक्योरिटी में है। तो ये एक श्रद्धालु बाहर से आके, एक पहले आपने देखा एक एक्सीडेंट हुआ, चलो उसमें एक्सीडेंट में बेचारे वो भी हमें बहुत दुखद उसमें हुआ, मगर ये जो कल का जो वाक़या है, ये आगे भी आप देखिए अगर ऐसा रहा तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के लिए बड़ी दूर दूर से हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और खासकर हमारी तरफ से ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर की तरफ से सरकार से मैं खासकर माननीय हमारे मनोज सिन्हा जी, उनसे भी हम अपील करेंगे, क्योंकि जो उनका परिवार है वो शहीद का दर्जा हमारे ड्राइवर कंडक्टर को देना चाहिए। और रही बात सिक्योरिटी की, तो कम से कम में हम अपील करेंगे अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, ड्राइवर को आप ये मत समझिए कि वो एक ड्राइवर है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। तो उनके परिवार जो पीछे रह गए हैं, हमारी तरफ से सरकार भी, हम भी अपनी तरफ से जो हो सकता है हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये जो कदम आगे, ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए
क्योंकि एक सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बनती है कि अगर श्रद्धालुओं से आपने देखा रोड पे कहीं ना कहीं आप जब कोई शिकार चलता है तो दूर दूर तक आप देखते हैं वो फोर्स आपको दिखाई देती है। तो इस टाइम ये जो वाकया होना ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ हमें तो बहुत दुख हुआ इस चीज का। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये हादसा हुआ और ये बस जो है वो खाई में गिरी, क्या लगता है अगर ये बस खाई में ना गिरती तो कैजुअलिटी कहीं ज्यादा होती? बिल्कुल, आप जो ये बात बोल रहे हैं, अगर ये जेन्युइन सी बात है, टेक्निकली बात है, अगर वो गाड़ी खाई में न जाती तो मिलिटेंटों को जो टारगेट था वो पूरे यात्रियों को उन्होंने ऐसे ही करना था जैसे वारदात उन्होंने पहले की। क्या लगता है ये ड्राइवर ने कोशिश की? ड्राइवर ने बहुत कोशिश की। देखो, सबसे पहले टारगेट ही ड्राइवर हुआ, सबसे पहले जो बुलेट लगा वो ड्राइवर को ही लगा। उसके बाद में जब गाड़ी अनबैलेंस हुई है फिर उसने आगे जाके गाड़ी उसको नीचे फेंकनी पड़ी, क्योंकि उसने कुछ सोचा होगा। अभी तो बेचारा चला गया, उसके दिमाग में यही चीज आई होगी मेरा आगे पीछे गाड़ी निकालने से कुछ कोई ना कोई बचेगा। तो जो भी लोग बचे हैं, और मेरे को ये लगता है कि उसी ड्राइवर की समझदारी से जो आगे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी नीचे गई है, डीप नीचे चली गई, उसकी वजह से जो भी लोग बचे हैं उसकी वजह से बचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हादसे? ठीक है, बोलता रहा। विजय जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, अमरनाथ यात्रा का भी समय पास है और जिस तरह से ये शिव खोड़ी की यात्रा जो है वो चल रही थी और उसके बाद ये श्रद्धालु जो थे वो सारे यहाँ से वहाँ वैष्णो देवी की यात्रा को रवाना हो रहे थे, तो आने वाले समय में उन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और खासकर बस के ड्राइवर और कंडक्टर का, क्योंकि ये हैरान करने वाला मामला जो रियासी से सामने आया है। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि अभी आगे अमरनाथ यात्रा जो हमारी, उसके बाद आपने देखा दूसरी यात्रा जो हमारी मचेल माता की यात्रा चलती है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाहर से आते हैं। तो ये हमारे खासकर हमारा जो प्रशासन है, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे उसमें आर्मी है, चाहे उसमें बीएसएफ है, तो इसीलिए सरकार हमेशा, आपने देखा जब ये यात्रा स्टार्ट होगी तो आपको हर 200 मीटर के बाद वो आर्मी या बीएसएफ वो दिखाई देगा। मगर ये जो अभी यात्रा जो वैष्णो देवी के लिए, शिवकोड़ी के लिए यात्रा आ रही है, पहले भी आपने देखा यात्रु, क्योंकि जब माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लोग आते हैं तो शिवखोड़ी भी जरूर जाते हैं। तो जो ऐसा हादसा होना हमारी स्टेट में, खासकर ये हमारी, आपने देखा ये जो समय चल रहा है, ये तकरीबन बाहर से जितना भी यात्रु इस टाइम छुट्टियां हैं, स्कूलों में छुट्टियां हैं, बच्चे लेके श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो ये एक बड़ा दुखद घटना है। खासकर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस पे सरकार का क्योंकि पैनी नजर रहनी चाहिए। तो हमारी तरफ से भी पूरी हमारी जो टीम है, ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, खासकर ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है इसमें हमेशा यात्रु रहता है, और जो मिलिटेंटों की मंशा रहती है हमेशा इन्हीं चीजों पे रहती है, और सरकार को ध्यान देना चाहिए खासकर। तो मैं यही अपील करूंगा कि ये जो घटना हो रही है ये खासकर हमारी स्टेट के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। तो देख सकते हैं एक दुखद हादसा जो है वो कल पेश आया। आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा, और प्रशासन से भी अपील रहेगी, जो कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे उनके परिवार के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि रियासी और कटरा के दोनों रहने वाले थे। अब घर में उनके कमाने वाला भी कोई नहीं है, और जिस तरह का बड़ा हादसा जो है अब यहाँ देखने को मिला। और ऐसा ये कि टीम का बता दें आपको, तो इस समय वो टीमें जो है रियासी के उस एरिया में पहुंच चुकी हैं जहाँ ये आतंकी हमला हुआ है, और 2 आतंकी देखे जाने की बात जो है वो सामने आई थी, और जल्द ऐसे आतंकियों को उनके किए की सजा जो है वो मिल जाएगी। मगर बात वही कि ड्राइवर और कंडक्टर, आखिर उनकी सुरक्षा को लेके आने वाले समय में क्या कुछ संज्ञान लिए जाएंगे, ये भी बेहद जरूरी है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।